ये पश्चिमी देशों की संस्थाएं ये समझती हैं कि ये सब करने का लाइसेंस इनके पास है, लेकिन अब वो जमाना चला गया। ये नया भारत है और अब भारत ऐसी रिपोर्ट्स को और ऐसी संस्थाओं को और ऐसी देशों को अच्छी तरह से वापस जवाब देना सीख गया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी ने एक ट्वीट किया था 2013 में, जिसमें उन्होंने भारत को पूरी दुनिया में जो इंडेक्स दिखाया था गरीबी का, वो 101 पर दिखाया गया था। इस ट्वीट में सुधीर चौधरी ने 15 अक्टूबर 2013 को लिखा था कि दुनिया में भुखमरी के शिकार जितने लोग हैं उनमें से 1/4 सिर्फ भारत में रहते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक। और एक ट्वीट दूसरा किया गया कल, जिस तरह से सुधीर चौधरी ने अपने डीएनए प्रोग्राम में ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो डेटा आया है उसमें 106 नंबर पर भारत को दिखाया गया है और पाकिस्तान और बांग्लादेश से पीछे भुखमरी में इंडिया को दर्शाया गया है। 2013 के ट्वीट में जिस तरह से लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, अब आप इनके कल के डीएनए के ट्वीट का देख लीजिए, जिसमें इन्होंने लिखा है, इज इंडियाज रैंकिंग इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 इवन बिलीवेबल, और क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। ये इनका कल का ट्वीट है, 15 अक्टूबर 2021 का, रात को किया है 11:30 पर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन प्रधानमंत्री थे। उस वक्त किस तरह से ज़रा सी महंगाई पर, भुखमरी पर पूरा मीडिया टूट पड़ता था। टमाटर के रेट अगर 2 रुपये बढ़ जाते थे तो लोग सड़कों पर निकल आते थे और उसके बाद मीडिया अपनी छाती पीटने लगता था। पेट्रोल गैस की अगर बात करते हैं, 15 रुपये, आपको याद होगा कि एक साथ 15 रुपये बढ़ाए गए थे। तो उसके बाद किस तरह से हंगामा किया गया था और उसमें से कुछ अमाउंट सरकार को वापस लेना पड़ा था। पेट्रोल पर 2 रुपये बढ़ जाते थे तो हंगामा होता था। अगर रोज़ाना 2 दिन लगातार 30-35 पैसे बढ़ जाते थे तो पूरी मीडिया में एक बड़ी खबर होती थी, उस पर बाकायदा डिस्कशन होता था। लेकिन अब अगर एक दिन के अंदर 1 रुपया भी बढ़ जाए, 3 बार में 3 बार भी बढ़ा है एक दिन के अंदर, अभी पिछले 1 हफ्ते में, और लगातार जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और मुकाबला चल रहा है डीजल और पेट्रोल में कि कौन आगे निकले। जिस तरह से पेट्रोल 107-108 तक बहुत से शहरों में बिक रहा है और 100 के करीब डीजल भी पहुंच गया है, लेकिन कोई खबर नहीं है। अगर पूरी दुनिया में इन सब चीज़ों को लेकर जो पूरी संस्थाएं काम कर रही हैं, जो रिकॉर्ड जारी करती हैं गरीबी को लेकर, भुखमरी को लेकर, उसको लेकर जो बड़ी बड़ी संस्थाएं काम कर रही हैं, अगर वो 2013 से पहले, 2014 से पहले अगर इस तरह की चीज़ें आती थी तो वो खबर बनती थी, लेकिन अब अगर आ रही हैं तो ये कहा जा रहा है कि भारत अब इन सब चीज़ों का जवाब देने के लिए सक्षम है। पुरानी सरकारों की तरह सरकार नहीं है और वो इन सब प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने के लिए काफ़ी, यही बात डीएनए में कल सुधीर चौधरी के जरिए कही गई और कहा गया कि हम इस तरह के प्रोपेगेंडे पर अब जो है यकीन नहीं करते। यानी 2014 से पहले अगर ये चीज़ें आती थीं, ये संस्थाएं आती थीं, ये संस्थाएं रिपोर्ट देती थीं, तो उस टाइम ये सच होता था, ये सही होता था और एक खबर बनती थी। लेकिन 2014 के बाद, नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद, ये सारी संस्थाएं भी झूठी और फरेबी हो गई हैं। इन संस्थाओं पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस के वक्त में जो सत्ता थी, जो सत्ताधारी लोग थे, जो सरकार चला रहे थे, उनके अंदर इतनी पावर नहीं थी कि ऐसी संस्थाओं का जवाब दे सके। लेकिन नरेंद्र मोदी में इतनी पावर है कि वो उनको झूठा साबित कर सकता है। जो इंडेक्स दिखाया गया है गरीबी का, वो सरासर गलत है। सुनिए सुधीर चौधरी क्या कह रहे हैं। ये पश्चिमी देशों की संस्थाएं ये समझती हैं कि ये सब करने का लाइसेंस इनके पास है, लेकिन अब वो जमाना चला गया। ये नया भारत है और अब भारत ऐसी रिपोर्ट्स को और ऐसी संस्थाओं को और ऐसी देशों को अच्छी तरह से वापस जवाब देना सीख गया है। मैं
कुछ बाउंडेशंस हैं यूट्यूब की, जिसकी वजह से इनका ये पूरा वीडियो आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन इस वीडियो में जो पूरा इनका निष्पक्ष है, पूरा जो नतीजा इसका निकल कर सामने आ रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब सरकारें, हमारी जो सरकार है देश की, वो इन सब संस्थाओं को फर्जी मानती है, हम फर्जी मानते हैं, ये देश को बदनाम करते हैं। ये इन्होंने ठेका ले रखा है पूरी दुनिया की गरीबी, मुफलिसी और भूखमरी को दिखाने का। ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है गरीब देशों के खिलाफ, और हम इस प्रोपेगेंडे को नहीं मानते। हमारी सरकारें अब इनका जवाब दे रही हैं। इस तरह की बातें सुधीर चौधरी ने अपने शो में की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पत्रकारिता 2014 से पहले किस लेवल पर थी और आज किस लेवल पर है। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि महंगाई अब कोई मुद्दा नहीं है। 2014 से पहले हुआ करता था। अब देश में संपन्न लोग हो गए हैं, उनके पास इतना पैसा है कि वो 200 रुपये का पेट्रोल भी डलवा सकते हैं, उनके पास इतना पैसा है कि 2000 रुपये का सिलेंडर भी खरीद सकते हैं। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद पूरी तरह से जीडीपी अमेरिका से ऊपर पहुंच गई है, यूरोप से ऊपर पहुंच गई है। कोई गरीब नहीं बचा है भारत में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। यही चीज़ परोसने की दिन रात इन टीवी चैनल्स के ज़रिए कोशिश की जा रही है और परोसा जा रहा है। और कुछ लोग अंधभक्त टीवी पर, स्क्रीन पर आपको कहते हुए मिल जाएंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार में वह 200 रुपये पेट्रोल भी खरीदने को तैयार हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ये ठाना है कि देश से मुसलमानों को पाकिस्तान भगा दिया जाएगा और देश को पूरी तरह से घोषित कर दिया जाएगा हिंदू राष्ट्र। और अब ये हिंदुओं के लिए काम करने वाली सरकार है, इसलिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। भूखे रह लेंगे, भूखे सो जाएंगे, बच्चों को रोता बिलखता देख लेंगे, गरीबी देख लेंगे, बेरोज़गारी देख लेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी को पीएम बनते हुए आखिरी दिन तक देखना चाहते हैं, बीजेपी को देखना चाहते हैं। इस तरह के बहुत सारे भक्त हैं और इस तरह की चीज़ें मीडिया के ज़रिए बार बार परोसी जाती हैं। महंगाई को कोई मुद्दा नहीं माना जाता, बढ़ते हुए रेट पर कोई बहस नहीं होती, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी सरकार पूरी दुनिया से लड़ना जानती है, तमाम संस्थाओं को झूठा साबित करना जानती है। और जिस तरह का प्रोपेगेंडा बीजेपी की आईटी सेल के ज़रिए व्हाट्सएप ग्रुप में किया जाता है, बड़े बड़े मैसेज बनाए जाते हैं, एक एक चीज़ को के ऊपर जवाब दिया जाता है और लोगों को अंधभक्त बनाने की कोशिश की जाती है और उसमें लोग आते भी हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि ग्रुप में इस तरह के मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, जिसमें अगर आप बहस करें तो उसी मैसेज के अंदर ऐसी गलतियां निकल आती हैं, लेकिन बेवकूफ़ी है अंधभक्तों से बहस करना, इसलिए ऐसे मैसेज को सिर्फ इग्नोर ही किया जा सकता है। और ऐसी मानसिकता पर आप सिर्फ हंस सकते हैं कि वो लोग जो अपने आप को एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट, अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार कहते हैं, अपने आप को ये कहते हैं कि 30-35 साल से हम देश के जर्नलिज्म में एक अहम योगदान दे रहे हैं, लेकिन जब उनके 2 ट्वीट में विरोधाभास होता है, 2013 से पहले कुछ कहते हैं और मोदी के आने के बाद कुछ कहते हैं, तो बिल्कुल ये जाहिर हो जाता है कि किस तरह से सरकार के लिए आगे लेट गए हैं, किस तरह से सरकार के लिए जो है काम कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।